नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में हरजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत तो ढीले थे, लेकिन हम इंटरनेशनल संकेतों को कम वेटेज दे रहे थे, घरेलू संकेतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई थी आरबीआई के हवाले से। क्या थी वो खबर, उसका असर एनबीएफसी और बैंकिंग स्टॉक्स पर देखने को मिला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर दिखेगा। लेकिन आज मार्केट पे शुरुआती सत्र में लग गया झटका। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 40 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे, 90 पॉइंट्स नीचे खुल गया मार्केट। 19,674 के लेवल की ओपनिंग थी और उसके बाद जो डिप आया 19,667 तक पहुंचे थे, लेकिन फिर शार्प रिकवरी निफ्टी पे एटलीस्ट आती हुई नजर आई और आज के दिन का हाई है 19,806। लेकिन संभल नहीं पाया मार्केट, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली ही हुई है। 19,731 के लेवल की क्लोजिंग है। 33 अंकों की गिरावट क्लोज टू क्लोज निफ्टी पे दिखाई देगी, लेकिन शुरुआती सत्र में तो हड़कंप मच गया था। अच्छा, निफ्टी बैंक भी कमजोर खुला था, कमजोर ही रहा। इसकी ताकत निफ्टी के मुकाबले बिल्कुल कमजोर थी। 43,583 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 577 अंक गवा दिए निफ्टी बैंक ने। सबसे ज्यादा प्रेशर आज फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, बैंक्स पे ही पड़ा है। सेंसेक्स 65,794 के लेवल पे बंद हुआ 187 अंकों की गिरावट के साथ। क्या थी वो खबर, आरबीआई ने गाज गिराई बैंकों और एनबीएफसीज पे। दरअसल हुआ ये, जो अनसिक्योर्ड लोन्स की लेंडिंग करते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज, उसके लिए रिस्क वेटेज बढ़ा दिया आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए जो रिस्क वेटेज है उसको 25% से बढ़ा दिया। कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर पर रिस्क वेटेज 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया आरबीआई ने। और नियम जो है वो नए और पुराने दोनों लोन्स पर लागू होंगे। पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन इस दायरे में आ गए, यानी कि पर्सनल और कंज्यूमर लोन हो सकता है कि महंगे हो जाए। इसमें हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल, गोल्ड लोन शामिल नहीं है। ये जो बदलाव किए गए हैं तो इनको छूट दे दी गई है, लेकिन पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड्स पे लिया गया लोन, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसमें कोई कोलैटरल नहीं रखना पड़ता। और हम देख रहे थे कि पर्सनल लोन्स एकदम से बढ़ते चले जा रहे थे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो उस रिस्क को फैक्टर करते हुए आरबीआई ने ये रिस्क वेटेज जो है वो बैंक और एनबीएफसीज का बढ़ा दिया। अच्छा, एनबीएफसीज में माइक्रो फाइनेंस और एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन्स हैं उनको इस दायरे में नहीं लाया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर को जो लेंड करते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज के लिए जो लोन्स वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए देते हैं और एनबीएफसी को जो पैसे देते हैं उसको भी इस दायरे में नहीं लाया गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर रिस्क वेटेज जो है उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी है आरबीआई ने। और जैसे मैंने बताया, एनबीएफसीज के लिए बैंक जो क्रेडिट देते हैं उस पर भी रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी लेंडिंग शामिल नहीं है। तो ये खबर कुछ ऐसी सी थी जिसका आंकलन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि भैया कितना असर देखने को मिलेगा, किस एनबीएफसी की और बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम है, किसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, उसकी पिटाई लगभग तय है। और बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। एनबीएफसीज और पीएसयू बैंकों की तो आज धुलाई हो गई। अच्छा, मैनेजमेंट आके बोलती रह गई कि हम पे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन बाजार ने बोला बाद में देखेंगे, पहले तो पिटाई कर दे स्टॉक्स की। और आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से एनबीएफसीज और पीएसयू, कई एनबीएफसीज और कई पीएसयू बैंकों की पिटाई हुई है। एडवांस डिक्लाइंस 28 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 22 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो गेनर्स थे उसमें इंश्योरेंस कंपनी आ गई, एसबीआई लाइफ निफ्टी का टॉप गेनर बन गया, 4% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल 3.25% चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ 3.25% चढ़ा है। एलएनटी ने कमान संभाली, निफ्टी को बचा गया आज ये 2% ऊपर क्लोजिंग। और साथ साथ टाटा कंज्यूमर पे भी 1.5% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई भयंकर पिटाई हुई, 4.25% टूट गया। इसके अलावा एक्सिस बैंक 3.25% आज टूटा है। ओएनजीसी कच्चा तेल ओवरनाइट मार्केट में 4.5% का गोता लगा गया था, ओएनजीसी आज टूट गया 2.5%। बीपीसीएल 2% नीचे और बजाज फाइनेंस 2% नीचे आता हुआ नजर आया। कल तो बच गया था बजाज फाइनेंस, उनके दो प्रोडक्ट्स पे आरबीआई ने लेंडिंग देने से रोक लगा दी। लेकिन आज ये जो रिस्क वेटेज बढ़ाने वाली खबर थी, बजाज फाइनेंस को 2% नीचे ले गई। एफएनओ गेनर्स में आईआरसीटीसी, आज रेलवे स्टॉक्स भी बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी थी। उसमें आईआरसीटीसी दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद 4% की तेजी के साथ। एसबीआई लाइफ 4% चढ़ गया। टीवीएस मोटर 4% चढ़ा है। कमाल की तेजी आज टीवीएस मोटर ने दिखा दी। एचडीएफसी एएमसी 3.5% चढ़ा है और इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस भी 3.25% चढ़ते हुए नजर आई। एफएनओ लूजर्स में आरबीएल बैंक, जैसे ही बाजार खुला था वैसे ही झटका दे गया ये और जबरदस्त पिटाई हो गई। कुल मिलाकर लगभग 8.25% की गिरावट थी। एलएनटी फाइनेंस बहुत ही तगड़ा स्ट्रक्चर था, लेकिन आज टूट गया और जो डेंट पड़ा वो था 6% का। इसके अलावा एबी कैपिटल 5.5%। जैसे मैंने कहा, एनबीएफसी और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों की तो हालत बहुत टाइट थी। और क्योंकि क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर भी रिस्क वेटेज 25% की बढ़ोतरी कर दी है आरबीआई ने, उसके चलते एसबीआई कार्ड 5% का क्रैक। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.25% टूटता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में आज जो कमाल की तेजी बनी है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट में 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया। आपको याद दिला दें कि टाटा टेक का आईपीओ अब अगले हफ्ते खुलना है
और टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनियां जो है फोकस में रहेंगी। वेरॉक 17.5% आज के सत्र में चढ़ा है और कमाल की तेजी आज वेरॉक ने दिखाई थी दिन भर। इसके अलावा सारेगामा एक और स्टॉक जो बहुत तेज हुआ, 10% ज्यादा चढ़ गया। नायका 9.5% चढ़ा है। ISGEC सोलार इंडस्ट्रीज 8% चढ़ते हुए नजर आए। फिलिप्स कार्बन, नारायण हृदयालय 7.25% से 7.5% चढ़े हैं। प्रिज्म जॉनसन, IRB इंफ्रा, अरविंद फैशन 6.5% तक चढ़ते हुए नजर आए। जिंदल स्टेनलेस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी 5.25% से 6% की छलांग लगा गए। मिड कैप्स की मार्केट थी, लेकिन मिड कैप्स में धुलाई भी हो रही थी और उसमें जेपी एसोसिएट्स 6% लुढ़का, उज्जीवन 5% नीचे, IDBI 4.25% नीचे, कार्टरेट 4% टूट गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, राजेश एक्सपोर्ट, प्रेस्टीज, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। और डिलीवरी जहां पर सॉफ्ट बैंक कुछ हिस्सा बेच गया, उसके चलते 3.5% ये नीचे आ गया। ब्लॉक ट्रेड हुआ था आज इस पे। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो रेलवेज दिखाई देंगे आपको। आज इतनी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी रेलवे कंपनियों ने, अचानक से तेजी बन गई, कोई बड़ी खबरी आने वाली होगी, लेकिन बाजार को इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी और बाजार में एकदम से तेजी बढ़ती चली जा रही थी। टीटागढ़ मिसाल के तौर पे 16% ऊपर, रेलटेल 9.5% ऊपर, इरकॉन 8.5% चढ़ गया, राइट्स 6% चढ़ गया, RVNL, टेक्स मैको रेल, IRFC, IRCTC सब स्टॉक्स तेज थे, 4% से 5% की रैली पकड़ गए। हेल्थ केयर स्टॉक्स वैसे ही मजबूत हैं, आज भी तेजी बरकरार रही। ऑरबिंदो फार्मा में 3% ऊपर बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल 3.25% चढ़ा है। एल्केम, सिंजीन, टोरेंट फार्मा, ग्रैन्यूल्स, रिविस लैब्स सब स्टॉक्स तेज थे, 1.5% से 2% की तेजी बनी। FMCG में मैरिको लीड कर रहा था, आज 2.5% तेज हुआ। मैकडॉवेल 2% चढ़ गया। कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, HUL ने कमान संभाली, 1.5% से 2% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। और ऑटोज में आज दिन था TVS मोटर का, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद, 4% की तेजी। सोना कॉमस्टार, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, MRF, M&M, आयशर मोटर्स, इनमें हल्की तेजी बनती हुई नजर आई। एक और तबका तेज था फाइनेंशियल स्टॉक्स, वैसे तो ढीले थे लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां थी उनकी रफ्तार थी तेज। GIC-RE 7% चढ़ा है। SBI लाइफ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, NIACL, ICICI प्रू, ये तमाम स्टॉक्स जो थे ये तेज थे। फाइनेंशियल्स आज टूटे और ये जो RBI की रिस्क वेटेज बढ़ाने वाली बात कुछ कंपनियों को नीचे ले गई, उनके स्टॉक्स को, जैसे कि SBI कार्ड 5% नीचे, SBI 4.25% नीचे, चोला फाइनेंस, एक्सिस बैंक 3.25% 3.5% टूट गए। अब चाहे वो ऑटो लोन से जुड़ी कंपनी हो या फिर गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनी या फिर पर्सनल लोन से जुड़ी कंपनी, सब टूट गए आज के सत्र में। हालांकि मैंने बताया कि कुछ सेक्टर्स को उससे अलग रखा गया है रिस्क वेटेज वाली कैटेगरी से, तो सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें जो RBI ने दिया, लेकिन सब टूट गया आज तो। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये सब ढीले हो गए आज। PSU बैंक्स का तो दिन ही नहीं था आज, जिसमें SBI लीड कर रहा था गिरावट को 4.25% नीचे। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, PNB, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब टूटे हैं। ऑयल एंड गैस प्ले भी नेगेटिव हो गया आज, जिसमें HPCL, ONGC, BPCL, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, IOC, ये सब स्टॉक्स आज हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में तेजी बन रही थी लेकिन ऊपरी स्तरों पर लग गया है ब्रेक। 19,850, 19,900 का एक कड़ा रेजिस्टेंस मार्केट पे बन गया है। यह भी समझ में आता है कि निफ्टी पे 19,800, 19,900 की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं। 1.5 महीने में हमने 3 बार देखा है कि 19,843 से 19,875 के जोन पे जाके टकराए हैं, इसी जोन से वापस आ गए हैं। 12 अक्टूबर को 19,843 का लेवल लगा था, 17 अक्टूबर को 19,849 का लेवल लगा था, जिसके बाद 17 अक्टूबर के बाद तो 1000 पॉइंट निकल लिए थे निफ्टी पे, और अब 16 नवंबर को 19,875 का लेवल लगा है और उसके बाद बाजार हिचकोले खा रहा है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 19,850 से 19,900 के लेवल पे एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस बन गया है। बाजार में तेजी तभी बनेगी, हम बार बार बोल रहे हैं, जब 19,900 के लेवल को पार करेंगे। तो बेहतर क्या है, गिरावट में खरीदे। जो गिरावट आती है वो एब्जॉर्ब होगी, निचले स्तरों पे बुल्स हिम्मत करेंगे 19,580 से 19,600 के जोन को बचाने की। फिलहाल बैंक निफ्टी की हालत ज्यादा टाइट है। निफ्टी तो सभी एवरेजेस के ऊपर है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लेकिन निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे है। इनफैक्ट 20, 50, 100 दिनों की औसत के नीचे है निफ्टी बैंक पे, तो आइडेंटिटी पड़ गया। तो NBFCs और बैंकिंग शेयर्स में कोई भी उछाल आया तो वहां पर बिकवाली होगी। देखते हैं लीडरशिप कहां पर आती है। अभी तो यही समझ में आता है कि IT, ऑटो, साथ ही साथ हेल्थ केयर, इन स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। आज पेरिफेरल्स में, रेलवे स्टॉक्स में एकदम से तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं। लेकिन हाँ, आज एक बड़ा रिस्क था मार्केट के पास, रेगुलेटरी रिस्क था, बाजार ने उसको बचाने की कोशिश की है। तो कुछ समय लगेगा बैंक्स और NBFCs पे, ये जो दबाव है कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन देखते हैं अगले हफ्ते
करिश्मा भी हो सकता है मार्केट में, पर फिलहाल 19,850 19,900 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस मार्केट में बन गया। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।